यहाँ सब अलग अलग होते हैं और वे सब अपने आप से होते हैं। और जो अलग अलग होते हैं वे सब वे सब हमारा होते हैं। ये बात कौन कहता है कि सब अलग अलग होते हैं, वे हमारा भी होते हैं। कहने और सुनने की बात जब प्रकट होती हैं, जो अलग अलग है वो हमसे जुड़ जाते हैं और हम सब अलग अलग से जुड़ जाते हैं। तब ये कहने और सुनने की बात प्रकट होती है। हमारे का अर्थ है कि ये सब कुछ हमारा है, परंतु हम नहीं है। हम सब कुछ के साथ मिलकर कुछ होना चाहते हैं, परंतु हम कुछ भी हो नहीं सकते। हम सब कुछ इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि सब कुछ हमारा है, इसलिए हम सब कुछ नहीं हो सकते। क्योंकि एक सब कुछ है तो दूसरा कुछ नहीं हो सकता, उसको कुछ नहीं होना ही रहना होगा। कुछ नहीं होना और सब कुछ होना है तो एक ही सिक्के का पहलू। परंतु यहाँ ऐसा ही है, एक सब कुछ है और दूसरा कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम सब कुछ हो जाएंगे तो हमारा कुछ ना होना नहीं बचेगा। जो कुछ नहीं है वो चाह कर भी सब कुछ नहीं बन सकता, और जो सब कुछ है वो ना कुछ में चाह कर भी मिट नहीं सकता, ना कुछ कभी नहीं हो सकता। तो सब कुछ में ही रहना पड़ेगा। हमारा प्राण हमारा होकर भी हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि हम जब सोए सोए ये सांस लेते हैं तब भी ये सांस हमारा नहीं था, और जब हम जाग कर और जानकर सांस लेते हैं, हम सांस को जानते हैं और जानकर लेते हैं, तब भी ये सांस हमारा नहीं होगा। प्राण हमारा क्यों नहीं है लूणा, मैं तुम्हें इस बात को एक चीज़ के माध्यम से समझाता हूँ। मानो एक दूसरे व्यक्ति के ने एक मटका पड़ा हुआ है, और इस मटके के बारे में हमने नाम तो सुन लिया कि एक व्यक्ति के पास एक मटका है। तो मटके के बारे में हमने आधा सच तो जान लिया, परंतु हमने मटके को देखा नहीं जब तक हमने पूरा सच नहीं जाना। और फिर हमने जब मटके का नाम सुनकर मटके को हमने देख लिया तो हमारा सच तो पूरा हो गया कि हाँ, मटका हमने सुन भी लिया और देख भी लिया और मटका है भी। परंतु इसका अर्थ ये है कि हमारे देखने से और सुनने से वो मटका हमारा नहीं है, क्योंकि वो मटका दूसरे का है। ठीक इस प्रकार ही हमारा सांस हमारा नहीं है, ये सांस अपने आप का ही है। पहले हम सांस को सोए सोए हुए लेते, हमको होश नहीं होता सांस का। अब हम जागकर सांस को जान भी लिए और सांस को हर पल देख भी लिए, परंतु फिर भी ये सांस हमारा नहीं हो सकता। सांस एक अपने आप में आपका ही मालिक है, वो हमारा नहीं, और हम अपने आप में हमारा मालिक है। हम एक न होने की स्थिति है और सांस एक होने की स्थिति है। ये होने और न होने की स्थिति से मिलकर ही ये कर्म चक्र चलता है। यहाँ की कोई भी चीज़ हमारी नहीं है। ना तो हमारा सांस है हमारा, और ना हमारा मन हमारा है, ना हमारा चित्त हमारा है, और ना हमारी बुद्धि हमारी है, और ना हमारा शरीर हमारा है, और ना हमारा सूक्ष्म हमारा है, और ना हमारा चिंतन हमारा है। यहाँ हमारे साथ हमारा लगता है वह सब अपने अपने हैं, हमारा होकर भी हमारा नहीं है। ये सब हमारा नहीं है और हम सब के नहीं है।
अंत में हमारा ध्यान भी हमारा नहीं रहेगा और हमारा होश भी हमारा नहीं रहेगा। फिर बेहोश भी हमारा नहीं रहेगा, क्योंकि ये सब सदा क्षण हमसे अलग रहते हैं और सदा क्षण हमारे साथ भी रहते हैं। अंत में हमारी जागृति भी हमको छोड़ देगी, हमारा होश भी हमको छोड़ देगा, हमारा ध्यान भी हमको छोड़ देगा, हमारा मौन भी हमको छोड़ देगा। सब कुछ हमसे छूट जाएगा, हमारी तरफ से कुछ नहीं बचेगा। हमारा हम भी हम नहीं बचेंगे। में हमारा होने का और न होने का ही हमको बोध नहीं रहेगा। तो फिर ये सब हमारा कहाँ से होगा। ये कुछ भी हमारा नहीं है तो इन पर हमारा अधिकार चेताना भी व्यर्थ ही है। वो अधिकार होश का हो और चाहे बेहोश का हो, चाहे जागने का हो चाहे सोने का हो, परंतु हमारा नहीं हो सकता। अंतिम चरण के बारे में सोचो लूना कि अंतिम में ये हमारा होगा कि नहीं होगा। क्योंकि हम हमारे के साथ जुड़ जाते हैं तब हमारा होने जैसा लगता है, परंतु ये सब कुछ हमारा है तो प्रश्न ये उठता है कि हम क्या है। हमारे होने का अर्थ ये है लूना कि हम कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम तो उनमें होकर भी नहीं होएंगे और हमारा तो हमारे बाद में ही यूं का यूं ही रहेगा। हमारा जागना होना ही हमारा होना नहीं है और हमारा सोना होना ही हमारा होना नहीं है।